प्राइस ड्रॉप होगी और उसका भी आपको लॉस ही होगा। ऐसी लिस्टिंग को अवॉइड करें जो मुसलसल सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसी लिस्टिंग को भी अवॉइड करें जिसके रिव्यू काउंट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो मतलब उसकी सेल्स कम होती जा रही हैं, या फिर वो इतनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट हंट करें किस तरह उसका क्राइटेरिया होना चाहिए या फिर इस क्राइटेरिया को मैच करनी चाहिए, ताकि अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं तो अब प्रोडक्ट में लॉस ना हो, या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट ना कर लें जिसमें आपको प्रॉफिट भी ना हो या फिर आपको सेल करने में ज़्यादा टाइम लग जाए। तो बेहतर है कि आप प्रोडक्ट ही ऐसी सेलेक्ट करें जो आपको सेल्स करने में भी कोई इशू ना आए, ज़्यादा टाइम भी ना लें, आपकी इन्वेंट्री जो है 1 से 2 माह में सेल भी हो जाए, आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा हो। तो इस तरह की इन्वेंट्री सेलेक्ट करने से आपका एक तो साइकिल बिल्ड होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको लिक्विडेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। स्पेशली न्यूबीज़ जो होते हैं वो जल्दी कर देते हैं परचेजिंग में, प्रॉपर प्रोडक्ट का एनालिसिस करते नहीं हैं, अप्रूवल मिलता ही है और वो परचेज कर डालते हैं, और उनका मसला फिर बाद में ये हो जाता है कि सम टाइम होता है कि वो ज़्यादा टाइम ले रही होती है प्रोडक्ट सेल होने में, और सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती, प्राइस ड्रॉप हो जाती है इस तरह का। तो ये चीज़ अगर आप क्राइटेरिया प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम ले सेल होने में, या फिर इसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस में इस तरह कोई इशू है कि आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हो। तो बेहतर है आप कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करें जिससे आपको एक तो लॉस से भी बचा। तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है, इसमें बहुत रेयर चांसेस हैं, ये टेक्निकल बेस पे है कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसका बीएसआर ड्रॉप हो रहा है, तो जब बीएसआर उसका ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट उसकी सेल्स कम हो रही है या फिर वो सीजनल है। इस तरह की सारी चीज़ों को मैंने देख के उसकी रेटिंग ड्रॉप हो रही है या रेटिंग ज़्यादा बढ़ नहीं रही, या इस तरह की सारी छोटी छोटी चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को देख के मैंने उसके बाद ये क्राइटेरिया बनाए। मैं सारा क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह हाँ एक एक चीज़ मैटर करती है, क्योंकि आप मिनिमम भी जो आपने क्वांटिटी लेनी है ना 100 से 200 यूनिट तक लेनी है होलसेल में, और अगर इससे कम कर लेंगे, अगर आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर रहे हैं तो 50 तो आप लेंगे इससे, या 70 यूनिट। तो आपको 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर सेल भी करने हैं वो यूनिट, और फिर आपने उससे दोबारा परचेज भी करनी है। तो आप प्रोडक्ट भी ऐसी सिलेक्ट करें जो आप ज़्यादा टाइम तक सेल भी कर सकें और उसमें प्रॉफिट भी हो और आपकी जल्दी सेल भी हो जाए। तो आप सिंपल इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करें तो आप इजीली आप अपने लॉस से भी बच सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट भी बहुत फास्ट सेल होगी। लेट्स सी कौन सा क्राइटेरिया है, आपको एक एक पॉइंट में इसको बताता हूँ। तो ये क्राइटेरिया है, आप इसमें देखें कि पहला पॉइंट जिसका है वो है एवरेज बीएसआर जो 90 डेज का हो 15,000 से अबव ना हो। अगर 15,000 से कम है ना बीएसआर, तो आप इजीली उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। अगर 50 से ज़्यादा है 50,000 से, तो वो स्लो सेलेक्ट प्रोडक्ट होगी, और इसमें बेहतर है कि आप इस तरह की लिस्टिंग पे जाने से बेहतर है कि आप कुछ दिन वेट कर लें, थोड़ा लेट स्टार्ट कर लें, और इस तरह की लिस्टिंग को अवॉइड करें जिनका बीएसआर हाई है। आप आर्बिट्राज तो कर सकते हैं इस पे, होलसेल नहीं कर सकते जिसका प्रोडक्ट का बीएसआर 50,000 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट है बीएसआर जो है एवरेज 90 डेज का 50,000 से कम होना चाहिए, और ऑब्वियसली जब 90 डेज का 50,000 से कम होगा तो करंट बीएसआर भी 50,000 से कम ही होगा। तो रिव्यू काउंट इसमें दूसरी चीज़ है, मेन चीज़ है रिव्यू काउंट। बहुत कम रिव्यू काउंट वाली प्रोडक्ट पे ना जाए, मिनिमम एटलीस्ट 150 रिव्यू काउंट हो उस लिस्टिंग पे, 4 पॉइंट से ऊपर ही हो उसकी रेटिंग। ऐसा ना हो कि 2.5 3.5 हो तो वो प्रोडक्ट बहुत ही कम सेल होती है, और उसका ना आपके अकाउंट की हेल्थ पे भी नेगेटिव, क्योंकि आपने सेल करनी है तो आपको नेगेटिव फीडबैक प्रोडक्ट पे भी आएगा और आपके अकाउंट की हेल्थ पे और आपके अकाउंट पे भी नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो बेहतर है आप इस तरह की लिस्टिंग को अवॉइड करें जिसकी रेटिंग बहुत कम है। एटलीस्ट रेटिंग जो है वो 4 पॉइंट होनी चाहिए। रिव्यू काउंट बेशक 100 भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन मिनिमम 150 होना चाहिए, और मुसलसल बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो रिव्यू काउंट स्टक हुए हुए हैं एक जगह पे। तो आप ये कीपर की मदद से देख भी सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है लाइफ ओवर काउंट, मतलब मिनिमम 5 सेलर हों और मैक्सिमम 30 सेलर हों।
कोशिश करें कि 5 से 30 के दरमियान ही हो। अगर ज़्यादा सेलर हुए तो फिर कंपटीशन ज़्यादा होगा, उसका नतीजा ये भी हो सकता है कि प्राइस वार स्टार्ट हो सकती है, प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो सकती है। ऐसी लिस्टिंग पे भी ना जाएं जिसके ऊपर सेलर आस्ते आस्ते इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप देखें कि पहले 90 डेज पहले थे 7 सेलर, अब एक माह बाद हो गए 15 सेलर, और एक माह बाद हो गए 25 सेलर, और अब उसके ऊपर 30 सेलर हैं। ऐसी लिस्टिंग को अवॉइड करें जो मुसलसल सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसी लिस्टिंग को भी अवॉइड करें जिसके रिव्यू काउंट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो मतलब उसकी सेल्स कम होती जा रही हैं, या फिर वो इतनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है कि उसके ऊपर ज़्यादा लोग रिव्यू ही नहीं दे रहे। रिव्यू की जो रेशियो है बहुत रेयर है, 100 में से 1-2 बंदा रिव्यू देता है बड़ी मुश्किल से। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी लिस्टिंग पे जाएं जिसका रिव्यू काउंट बढ़ रहे हो और सेलर काउंट स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि जो ऑफर्स न्यू सेलर हैं उस पर घुसते ही जा रहे हो इजीली, तो वो आपका वो भी प्राइस ड्रॉप होगी और उसका भी आपको लॉस ही होगा। तो फिफ्थ पॉइंट है ब्रांड और अमेजोन उस लिस्टिंग पे ना हो। कोशिश करें कि ब्रांड ना हो। अगर ब्रांड है भी सही तो 50% से तो एटलीस्ट कम बाई बॉक्स ले रहा हो तो फिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ब्रांड और अमेजोन उस लिस्टिंग पे ना हो। अगर अमेजोन भी है तो ये देख लें कि कितना परसेंट वो बाई बॉक्स ले रहा है। अगर ज़्यादा ले रहा है 50 से तो फिर उसको भी स्किप कर दें, लेकिन मोस्टली यही होता है कि 80-90% बाई बॉक्स अमेजोन के पास होता है, तो ऐसी लिस्टिंग को आप अवॉइड कर दें। सिक्स्थ पॉइंट है स्टेबल प्राइस हिस्ट्री। स्टेबल प्राइस हिस्ट्री में यह है कि आप देखें कि 180 दिन की उसकी जो प्राइस है एवरेज वो है, फॉर एग्जांपल 180 दिन की एवरेज प्राइस है $25, फिर उसकी 90 डेज की एवरेज प्राइस जो है वो भी है $25, और उसकी करंट जो प्राइस है वो भी 25 के आसपास है, तो इसका मतलब है प्राइस स्टेबल है। और अगर ऐसा है कि उसकी 90 डेज की एवरेज जो प्राइस है वो है $20, अब 180 दिन की थी $30 और अब इसकी 15 है, तो इस तरह अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, मुसलसल चेंज हो रही है, या फिर ऊपर नीचे बाई बॉक्स प्राइस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप इस लिस्टिंग पे ना जाएं और इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। या फिर अगर आपको वेट करना पड़ा तो आप 1-2 माह वेट भी करना पड़ सकता है आपको इन्वेंट्री सेल करने में, जब तक प्राइस ऊपर जाएगी वापस। तो ऐसी लिस्टिंग्स का कोई एतबार नहीं होता, आप ऐसी लिस्टिंग को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है मंथली सेल एटलीस्ट 700 यूनिट हो। तो कोशिश करें जो 50,000 BSR काउंटर आएगी तो उसकी मंथली सेल इतनी होगी, लेकिन बेहतर यही है कि उसकी सेल्स काउंट भी देख लेंगे मंथली वो यूनिट सेल कितने हो रहे हैं। 700 से अबव होंगी सेल यूनिट पर मंथ तो उस लिस्टिंग पे चले जाएं इजली। उसकी एवरेज जो होगी देख लें कि एवरेज उसका BSR स्टेबल है, और उसकी जो करंट यूनिट सेल हो रहे हैं पर मंथ वो भी 700 से अबव हैं, तो आप इस लिस्टिंग पे चले जाएं। आपकी इन्वेंट्री जो 1 या 2 माह में सेल इजीली हो जाएगी। लिस्टिंग पे घुसने से पहले बेहतर है आप ये चीज़ें देख लें तो आपको फिर बाद में लॉस ना हो जाए। ये बहुत समटाइम ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट अभी $25 की बिक रही है, लेकिन पिछले 180 दिन से वो 20 की बिक रही थी। आप उसकी करंट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो फिर जब थोड़ी सी नीचे आती है आपका लॉस हो जाता है या आपको ब्रेक इवन पे सेल करनी पड़ती है। तो ये भी एक चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है कि आप इसको भी देखेंगे तो आप लॉस होने से बच जाएंगे। और तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि प्राइस ड्रॉप होने से फिर भी आप लॉस में आ जाते हैं, तो बेहतर है इस तरह की लिस्टिंग्स को भी अवॉइड करें। और एट्थ पॉइंट है 3 FBA सेलर्स एटलीस्ट होने चाहिए लिस्टिंग पे। बेहतर है जितने ज़्यादा हों लेकिन मिनिमम 3 तो होने चाहिए FBA सेलर्स उस लिस्टिंग पे। और अगर FBM सेलर हों उस लिस्टिंग पे ज़्यादा, तो देखें कि वो बार बार प्राइस अपनी ड्रॉप तो नहीं कर रहे हैं बाई बॉक्स के लिए। अगर वो बार बार अपनी प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं बाई बॉक्स लेने के लिए तो ऐसी लिस्टिंग को भी अवॉइड करें, क्योंकि अगर FBA सेलर बैठा रहा है बेशक ऊपर लेके प्राइस बाई बॉक्स उसको नहीं मिलेगा अगर FBM की प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो FBM अगर बार बार अपनी प्राइस कम कर रहे हैं और मुसलसल करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो ड्रॉप शिप पर आए हैं या फिर वो अपनी इन्वेंट्री लॉस में सेल करना चाहते हैं। तो बेहतर है अभी वो लिस्टिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप उसको अभी के लिए स्किप कर दें। आप छोड़ देंगे, कुछ टाइम के बाद लिस्ट कर सकते हैं जब वो अपनी इन्वेंट्री सेल आउट कर दें। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि उनको कहीं से बहुत चीप मिल रही होती है, या वो फिर डायरेक्ट ब्रांड से ले रहे होते हैं, तो इस वजह से वो उनको प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो प्राइस को नीचे ले आ रहे होते हैं। तो ऐसी लिस्टिंग को भी अवॉइड करें जिसके ऊपर FBM सेलर हैं और वो मुसलसल प्राइस ड्रॉप करते जा रहे हैं, मुसलसल करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको भी वहाँ पे लॉस होने वाला है। आपको साफ दिख रहा है, आप ऐसी लिस्टिंग पे भी ना घुसें।
और नेक्स्ट जो पॉइंट है, 9th पॉइंट, वो है वेट एटलीस्ट जो प्रोडक्ट का होनी चाहिए 3 से 4 kg मैक्सिमम हो, लेकिन रिकमेंडेड है 2.5 kg, इससे ज़्यादा वेट ना हो प्रोडक्ट का। समटाइम ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट्स का वेट ज़्यादा होता है तो लोग छोड़ देते हैं, तो बेहतर है अगर थोड़ा वेट बढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लें, अगर अच्छा प्रॉफिट है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड वेट जो है वो 2.5 kg है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मिनिमम प्रॉफिट शुड बी $3, $3 एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। और ROI बेहतर है 15% से अबाव होनी चाहिए। तो उस लिस्टिंग पे भी आप जा सकते हैं, अगर प्रॉफिट बहुत कम है तो भी ना जाएं, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे हुई तो भी आपको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वेरिएशंस, वेरिएशन नॉट रिकमेंडेड। अगर वेरिएशन है तो ठीक है, अगर प्रोडक्ट की एक वेरिएशन 50% से ज़्यादा सेल हो रही है और उसी पे आप उसी लिस्टिंग को आप म्यूट करने वाले हैं उसी वेरिएशन को, तो देन तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी वेरिएशंस बहुत हैं और जो आप सेल करने वाले हैं वो 10% 5% बिक रही है, तो वो आपका समझे कि आपकी इन्वेंट्री स्टक होने वाली है। तो बेहतर है ऐसी लिस्टिंग पे भी ना जाएं जिसपे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हों और बेशक वो 50% से ज़्यादा सेल हो रही हो, तो अब भी उस लिस्टिंग पे ना जाएं। और अगर कम वेरिएशन है, 5 या 7 वेरिएशंस हैं और 50% से कम सेल हो रही है, तो ऐसी लिस्टिंग पे भी ना जाएं। बेहतर है कि वेरिएशंस वाली लिस्टिंग को अवॉइड ही करें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है वो है मल्टीपल प्रोडक्ट ना हो, और ऐसी प्रोडक्ट ना लें जिसका BSR स्लो सेलिंग प्रोडक्ट हो, BSR अच्छा ना हो और मल्टीपल भी हो, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ना जाए। और हैजमेट आर नॉट रिकमेंडेड, तो हैजमेट प्रोडक्ट्स के साथ भी ना जाएं। और इसके साथ एक और चीज़ आप ऐड कर लें, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के साथ भी ना जाएं, उनमें बहुत से रिटर्न्स के इशू आते हैं। अगर आप स्नीकर्स इस तरह की प्रोडक्ट्स भी साथ ऐड करें तो उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत रिटर्न्स का इशू है। तो आप कोशिश करें कि ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी हैं, इनको अगर अवॉइड कर लें तो अच्छा है, लेकिन आप जा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इनको ज़रूरी अवॉइड करें। अगर अच्छी प्रोडक्ट है और अगर आपको थोड़ा बहुत रिटर्न में इशू नहीं आएगा और आप समझते हैं कि इसमें इतना प्रॉफिट आ जाएगा कि अगर रिटर्न थोड़े बहुत आ गए तो मैनेज हो जाएंगे, तो देन यू कैन गो। और ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने देखा किस तरह हमें एक अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले उनके पॉइंट्स देखने चाहिए। ये वाले पॉइंट्स अगर आप देख लें तो होप्स हो कि आपको लॉस भी नहीं होगा और आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा देर तक स्टक भी नहीं हो रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।